नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। और इस वक्त बहस का जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है इंडी गठबंधन। और तमाम तरह के राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे विश्लेषण में आकलन में जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ भी कर रहे हैं। और जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि इंडी गठबंधन था कब और बना कब। तो जो चीज बनी ही नहीं, जो अस्तित्व में ही नहीं आई, आखिर वो टूटेगी कैसे? अब आप थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये पेचीदा सा सवाल बन जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। इस गठबंधन की शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार ने की थी। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है वो बन चुके थे और उनके पास में उनका एक महत्वाकांक्षा कहें, सपना कहें, और वो सपना ये था कि उनको प्रधानमंत्री बनना था और वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। लेकिन जब इस गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार हर जो है वो विपक्षी पार्टी के किसी भी राज्य में, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अलग से कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री था, उन सबसे मुलाकात की। और मुलाकात के बाद में सबको एक करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी पटना में। अब लालू प्रसाद यादव की अपनी एक महत्वाकांक्षा थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, अपने दोनों बेटों को सेट करना है। तो लालू प्रसाद यादव तो ये चाह रहे थे कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से बिहार छोड़ दे और केंद्र में दिल्ली में चले जाए। लेकिन उसी बीच आपने देखा होगा कि जो पटना की जो मीटिंग होनी थी, उस वक्त राहुल गांधी अमेरिका गए हुए थे। और उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने मीटिंग को यह कहकर टाल दिया था कि राहुल गांधी भारत में नहीं है। और उसके बाद में 2 दिन के बाद में वो पटना में मीटिंग हुई। उसके बाद कारवां आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में बात आई कि इस पूरे गठबंधन का संयोजक कौन होगा। तो ना इस गठबंधन का किसी को संयोजक बनाया गया, ना इस गठबंधन का कोई कार्यालय बनाया गया, ना अध्यक्ष बनाया गया, ना इसकी कभी कोई जो है वो प्लानिंग की गई। तो आप कैसे कह सकते हो कि यह गठबंधन बना हुआ था? और यही एक वजह थी कि उसके बाद में जो इसकी नींव रख रहा था नीतीश कुमार, वो इस गठबंधन से जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले ही हटके चला गया। तो ये तो थी इस गठबंधन को बनाने की शुरुआत, लेकिन ये बना नहीं था। हम इसका आकलन जो है वो गलत तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद में 2 मीटिंग हुई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कभी कामयाब ही नहीं हुआ। तो हम उसके लिए भी ये नहीं कह सकते कि ये गठबंधन का दाव जो है वो चला हो। अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जब हम आज इस गठबंधन की बात करते हैं और जिसके बीच में जो है वो ये झगड़ा चल रहा है, आप सोच के देखिए कि वही अरविंद केजरीवाल और वही राहुल गांधी दिल्ली में गठबंधन हो जाता है सीटों का, क्योंकि दोनों के हाथ में कुछ नहीं था। आम आदमी पार्टी को भी पता था, 2 बार विधानसभा चुनाव इससे पहले वो जीत चुकी थी। तीसरी बार तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो एक अलग मैटर था। लेकिन दोनों बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में भी लोकसभा में आम आदमी पार्टी के हाथ जो है वो बिल्कुल खाली रहे, कांग्रेस पार्टी के भी खाली रहे। लेकिन इसके उलट जहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी नजर गड़ाए हुए थी, पंजाब, तो पंजाब में तो गठबंधन नहीं हुआ, पार्टियां दोनों वही थी। टीएमसी की जब बारी आई तो टीएमसी जो है वो पश्चिमी बंगाल के बाहर किसी भी प्रदेश में टीएमसी का कोई वर्चस्व नहीं है। लेकिन टीएमसी ने जो है वो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं की पश्चिमी बंगाल में। तो आप अलग अलग राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी का हाल देखोगे या दूसरी रीजनल पार्टियों को देखोगे, क्षेत्रीय पार्टियों को, तो इनका कभी तालमेल हुआ ही नहीं। लेकिन एक माहौल, एक नैरेटिव तैयार किया गया कि पूरा गठबंधन जो है वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इकट्ठा हुआ है। और जब हम बात करते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ने की या भारतीय जनता पार्टी की कम होने की, तो उसके पीछे एक कारण नहीं था, उसके पीछे कई कारण थे जिनकी हम बात कर चुके हैं। जिनमें एक कारण था कि लोगों को अतीत आत्मविश्वास में थे कि नरेंद्र मोदी ने आई जाना है तो वोट करने क्यों जाना है। गर्मी एक फैक्टर हो सकता है, 400 पार का नारा, आरक्षण, संविधान, कुछ खटाखट योजनाएं और कुछ इस तरीके के जो है वो वादे वो उस वक्त जो है वो काम कर गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस पूरे गठबंधन की पहली बार में ही पोल खुल गई और वो थे हरियाणा के विधानसभा चुनाव। और फिर उसके बाद में ये कारवा जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव तक पहुंच गया।
और आज स्थिति यह है, आप देखिएगा, जब हम इस गठबंधन की बात करते हैं तो मैंने इसमें बात की नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार लग गया कि इसका कुछ होना जाना नहीं है गठबंधन का, इसलिए वो पहले ही साइड हो गए। अब आते हैं हम इसके दूसरे नेता के ऊपर, अरविंद केजरीवाल। तो मैंने यहाँ पे जो है वो यूज किया है छछूंदर के सर में चमेली का तेल। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था 2020 तक, अगर हम चले, इस लोकसभा चुनाव की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले तक, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल दे सकता है, और वो जो है वो प्रधानमंत्री बनने का एक सपना देख रहे थे। और बस इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने इस गठबंधन में आना स्वीकार किया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता के पीछे आप देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब 2020 के बाद में जब से लॉकडाउन लगा, उसके बाद में जो है वो स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली, और फिर जब जेल जाकर अब बाहर आए तो अब अरविंद केजरीवाल को लगने लग गया कि उनका जो प्रधानमंत्री का जो सपना है वो तो बहुत दूर की बात है, वो मुख्यमंत्री बने रहना बन जाए वो बहुत बड़ी बात है। और यही एक वजह है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी दिखाई, चुनाव में जोर शोर से उतरी, और केजरीवाल के पैरों तले जमीन जो है वो खिसक गई। अरविंद केजरीवाल को डर लगने लगा। और आज की स्थिति तो यह है, अगर कांग्रेस पार्टी गलतियां नहीं करेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी गलती करती है। अब आप कहोगे कैसे? तो अगर हम उसको समझे तो 2011 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन था तो उस वक्त सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। और जो रामलीला मैदान में जो हुआ, जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, उसकी फंडिंग कहां से हो रही थी, उनको कौन लोग चला रहे थे, पैसा कहां से आ रहे थे? केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी की सत्ता होते हुए आखिर कांग्रेस पार्टी उस वक्त चुप क्यों बैठी थी? आप सोच के देखिए। वो होने दिया। उसके बाद में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक बड़े नेताओं को जो है वो अरविंद केजरीवाल ने गालियां तो देना शुरू की, लेकिन बड़े बड़े आरोप लगाए, और उसमें एक थी शीला दीक्षित भी। और कांग्रेस पार्टी चुपचाप सहन करती रही। आप ये जो बात है आप देखोगे तो उस अन्ना हजारे के आंदोलन का एक फैक्टर यह था कि आम आदमी पार्टी जो है वो खड़ी हुई, अरविंद केजरीवाल ने उसका लाभ उठाया। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि उसका जो लाभ है वो आम आदमी पार्टी को सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिला। अगर देश के वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, नेशन वाइड देखें, तो उसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी आई। और फिर उसके बाद में आज भी कांग्रेस पार्टी की वो बड़ी कमजोरी जो सामने आ जाती है वो ये है कि इतना कुछ होने के बाद में भी अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने 2013 में समर्थन दिया, और अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी से 49 दिन सरकार चला के इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद 2 चुनाव निकले, और दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ी हो तो आप देख लीजिएगा। इस बार कांग्रेस पार्टी ने हिम्मत दिखाई है, और मुझे लगता है, मेरा यह आकलन है, सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि कमजोर पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। अगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में बिखराव जो है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा? पिछले 10-11 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी, आज भी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो बना ही नहीं है। आप देखिएगा, जिस दिन अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बोला था, और उसके बाद में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बौखलाते हुए पलटवार किया था और अजय माकन को बाहर निकालने तक की धमकी जो है वो राहुल गांधी को दी थी, उसके बाद में राहुल गांधी के पैर जो है वो डगमगा गए, पैर पीछे खिसक लिए। और उसके बाद में आप किसी भी तरीके से आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता का ऐसा कोई जवाब या ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरीके का कोई हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर बोला गया हो, नहीं बोला गया। अब यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी क्या है। संगठन के स्तर पे कांग्रेस पार्टी दिल्ली में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी अभी जो है वो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कांग्रेस पार्टी का युवा नेता हो, चाहे कोई नेता हो, जब कांग्रेस पार्टी इस तरीके से लड़ाई लड़ेगी तो वो कितने दिन पार्टी में रहेगा? जब उसको लगेगा कि पार्टी का जो है वो भविष्य ही नहीं है, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है, तो वो कब तक रुकेंगे? वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा उठा रहा है कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टियां। आप सोच के देखिए, उद्धव ठाकरे का अपना एक दर्द है, क्योंकि वो छटपटा रहे हैं,
कैसे ये गठबंधन टूटे और इस गठबंधन से बाहर होने का उनको मौका मिले, क्योंकि उनको बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ना है। और उद्धव ठाकरे को लग गया, जिस तरीके से वीर सावरकर हो या तमाम तरह के मुद्दे हो, शरद पवार की अपनी जो है वो स्थिति अलग है। अब ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल का अगर वो सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस को जो है वो कदम पीछे करने के लिए, तो आप सोच के देखिए कि कांग्रेस जो है वो चुनाव कहां लड़ेगी। 15 साल कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री रहा है, आम आदमी पार्टी 11 साल रही है, और फिर उसके बाद में अगर कांग्रेस पार्टी को यह कहा जाता है कि वो चुनाव ना लड़े, तो आप सोच के देखिए कि किस राज्य में कांग्रेस पार्टी इस वक्त चुनाव लड़ने की हालत में है। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो अखिलेश यादव हो, चाहे पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, उनके कितने वोट जो है वो दिल्ली में है। तो फिर संदीप दीक्षित जो है वो सही कह रहे हैं कि जिनके 2.5 वोट नहीं है वो दिल्ली में जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। तो बात भी सही है, लेकिन तेजस्वी यादव भी उसमें कूद पड़े, क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी, तो अगला जो चुनाव है वो बिहार में होने जा रहा है, इसलिए बिहार में कांग्रेस पार्टी उनसे ज्यादा सीटें मांगने के लायक बचेगी नहीं। और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के 2027 में चुनाव आएंगे, तो अखिलेश यादव तो पहले ही जो है वो आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में क्या स्थिति। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नैरेटिव बनाने की, कांग्रेस पार्टी को दबाने की और कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की एक तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कांग्रेस पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी, तो पर क्षेत्रीय पार्टियों का जो है वो जो अपने प्रदेशों में है उनका दबदबा या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे टक्कर में वही रहेगी। और यही जो है वो पूरे देश भर में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल निकला तो था, और अरविंद केजरीवाल की भी ये आखिरी चुनौती है, राजनीतिक लड़ाई है। इस राजनीतिक लड़ाई में अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली को हार जाते हैं, तो पंजाब को हारते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पंजाब की स्थिति तो इससे भी ज्यादा विकट चल रही है। और अरविंद केजरीवाल का वजूद जो है वो राजनीति में जिस तरीके से वो आए थे उसी तरीके से वो उड़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे उनको किसी से माफी मांगनी पड़े, पैर पकड़ने पड़े, धमकाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उनको जो है वो चुनाव जीतना ही पड़ेगा। नहीं जीतेंगे तो उनका राजनीतिक कैरियर क्यों, इसके अलावा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, आम आदमी पार्टी हरियाणा में हर जगह चुनाव लड़कर देख लिया, लेकिन स्थिति ये रही कि ज्यादातर सीटों में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। तो अरविंद केजरीवाल का वजूद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से है। परिस्थितियां पिछले चुनावों से अलग है। मैं फिर कह रहा हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी कि इस बार जो है वो अरविंद केजरीवाल के माथे पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है। इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं बनी थी, इसलिए इस वक्त जो है वो एंटी इनकम्बेंसी भी हावी ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी 4 से 5% भी अगर वोट जो है वो बढ़ा लेती है, अपना 9-10% के आसपास चली जाती है, तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिलेगी ही मिलेगी। कार्यकर्ताओं में थोड़ा हौसला आएगा, नेताओं का जो है वो आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर वो चुनाव नहीं लड़ना जाएगी, जो कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है, तो फिर कांग्रेस पार्टी अब जो है वो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो भागम भाग मचेगी, भगदड़ मचेगी और दूसरी पार्टियों की तरफ देखेंगे। तो आज की स्थिति सिर्फ इतनी ही बन रही है कि जो गठबंधन बना ही नहीं था, हम उसके टूटने की, हम उसके अस्तित्व की जो बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। परिस्थितियां अलग है, और जहां हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, क्योंकि मुलायम सिंह यादव चोर थे, लालू यादव वो तो कन्विक्टेड है, इसके अलावा जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल में डालो, और ये वही अरविंद केजरीवाल जो है वो आज सबकी गोद में जो है वो घूम रहा है, खेल रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है आराम से। तो सब कुछ जो है वो राजनीति में चलता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।